जय हिंद एवरीवन। दोस्तों, आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है? लगता है अच्छा ही चल रहा होगा और अच्छा ही चलना चाहिए, ठीक ना। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो जीके जीएस का क्वेश्चन बताने वाले हैं, थोड़ा अलग टाइप का है। आप लोग इम्पोर्टेंट ही समझ लेना, VVI समझ लेना, ठीक ना। दोस्तों, इसमें से कंफर्म है इंडियन आर्मी का एग्जाम में टकराएगा क्वेश्चन। तो आप लोग इस बात को याद रखना, चाहे आप लोग भारत के किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, फिर भी आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप लोग डिफेंस लाइन में जाने के लिए किसी भी चीज का तैयारी करते हो, लेकिन सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन इंडियन आर्मी के लिए बेस्ट है। तो आप लोग इस बात को याद रखना। तो दोस्तों, मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं अभी आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्योंकि हमसे एक भाई ने पूछा था, ठीक ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का जवाब देना। भारत का कौन सा जानवर है जो उसका दूध पीने से इंसान की मौत हो जाती है, यानी कि इंसान मर जाता है? वह कौन सा जानवर है जिसका दूध पीने से इंसान की मौत हो जाती है, मर जाता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक ना। हमको भी पता नहीं है, लेकिन आप लोग बताना, देखते हैं कितने भाई को पता है इसका आंसर, ठीक ना। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आपके सामने चार ऑप्शन है, आसफ खान, हसन गंगू, फिरोज शाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हसन गंगू आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो हसन गंगू आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर आपका क्वेश्चन है, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? आपके सामने चार ऑप्शन है, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी हो जाएगा। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो महात्मा गांधी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, आज ना मेरे इधर सुबह से ही बारिश हो रही है, हल्का फुल्का, ठीक ना। और अभी तेज हो गई है, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आवाज भी सुनाई देता होगा। दोस्तों, सुबह में रनिंग करने गए, रनिंग तो कर लिए, रनिंग करने के बाद जब एक्सरसाइज कर रहे थे तो दोस्तों तेजी से बारिश होने लगा। तो मैं वहां पर एक स्कूल है, तो वहीं पे जाके हम सब छिप गए, ठीक ना। तो आज रनिंग हुआ, लेकिन एक्सरसाइज नहीं हो पाया। उसके बाद घर आया तो उस समय से अभी तक बारिश जारी ही है, ठीक ना। तो बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है। आप लोगों की इधर होता है या नहीं होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। उसके बाद 3 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, नाम भी ऐसा ऐसा है, सही से पढ़ने में भी नहीं बनता है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है? इंदिरा गांधी नहर, ऊपरी गंगा, निचली गंगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी नहर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है? तो इंदिरा गांधी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर आपका क्वेश्चन है, पंजाब में बड़ी संख्या में अल्पलावन नहर है, इनमें जल कहां से आता है? पंजाब में बड़ी संख्या में अल्पलावन नहर है, इनमें जल कहां से आता है? झेलम, सतलज नदी, चेनाब नदी, गंगा नदी। तो आप सभी भाई को पता होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब में बड़ी संख्या में अल्पलावन नहर है, इनमें जल कहां से आता है? तो सतलज नदी से आता है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन नदी समूह का
तिब्बत में जन्म देता है? निम्नलिखित में से किन नदी समूह का तिब्बत में जन्म देता है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। गंगा, सतलुज और यमुना। गंगा और यमुना इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, ठीक ना। मैं आप लोगों को जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना इंडियन आर्मी एग्जाम के लिए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन चुन के आप लोगों के लिए बताते हैं, ठीक ना। आप लोग हल्के में मत लेना, आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और कॉपी पर भी लिखना, ठीक ना। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सुकुमार दत्त, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने की थी, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखो दोस्तों फिर बारिश तेज हो गई है, पता नहीं लगता है आज रात भर बारिश ही होगा। पता नहीं कल क्या होगा, मेरा कल एग्जाम भी है बीए का, नहीं छूटेगा तो लगता है भीग के ही एग्जाम देने जाना पड़ेगा, ठीक ना। 8 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य मांगी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मध्य मांगी नहीं है? फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, ठीक ना। उसके बाद 9 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन भारतीय पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस भारतीय पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, मुंबई, कर्नाटक, राजस्थान। तो आप सभी भाई को पता होगा हीराकुंड बांध है वो किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? कौन सा रोग है जो जीवाणु के कारण होता है? खासरा, मलेरिया, टीबी, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को पता होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टीबी से होता है, ठीक ना। टीबी होगा। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो टीबी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। उसके बाद 12 नंबर आपका क्वेश्चन है, किस अम्ल का प्रयोग शिक्षा संचयन बैटरी में किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। उसके बाद 13 नंबर आपका क्वेश्चन है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है, सबसे कम जल की आवश्यकता किसको होती है? सबसे कम जल की आवश्यकता किसको होती है? सेब, यहाँ पे दोस्तों सेब होना चाहिए, तो सब लिखा गया है, टाइपिंग में गलती हो गया है, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ आप लोगों से, ठीक ना दोस्तों। टाइपिंग सही से नहीं हो पाता है हमसे, ठीक ना, जल्दी में दोस्तों मिस्टेक हो जाता है तो गलती हो जाता है, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। सबसे कम जल की आवश्यकता किसको होती है? सेब को, केला, देखो यहाँ पे फिर केला भी गलती लिखा गया है, तो आप लोग इसको केला कर लेना, ठीक ना। केला ऐसे लिखा जाता है, पहले बच्चा में ऐसे ही लिखते थे केला, तो दोस्तों केला यहाँ पे आप लोग कर लेना। उसके बाद खजूर, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को पता होगा सबसे कम जल
की आवश्यकता किसको होती है, तो खजूर को होती है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, ठीक ना। आप लोग हल्के में मत लेना, बहुत सारे भाई को पता भी नहीं होगा। उसके बाद 15 नंबर आपका क्वेश्चन है, अंडे की जर्दी पीला भाग में कौन सा 90% से विटामिन होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन सी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12 हो जाएगा। अंडे की जर्दी पीला भाग में कौन सा 90% से विटामिन होता है, तो विटामिन B12 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ पंचशील पर हस्ताक्षर किए थे। भारत ने किस देश के साथ पंचशील पर हस्ताक्षर किए थे। चीन, नेपाल, बांग्लादेश, इंग्लैंड। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन के साथ किए थे। भारत ने किस देश के साथ पंचशील समझौता पंचशील पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों कंटिन्यू पढ़ने पर ना, तो यहाँ वर्ड भी गलती पढ़ा जाता है। क्या करें दोस्तों, सांस नहीं मिल पाता है कंटिन्यू बोलने पर। आप लोग कभी एक बार किताब कंटिन्यू पढ़ के देखना दोस्तों, सांस ही नहीं मिल पाता है। मैं पढ़ाने से पहले एनर्जी लेता हूँ, ठीक ना, फिर आप लोगों को पढ़ाते हैं। एनर्जी नहीं मिल पाता है तो दोस्तों बीच में हकम जाते हैं, बोलते बोलते पढ़ते पढ़ते आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, ठीक ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना, VVI आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, तो आप लोग इस बात को याद रखना। 17 नंबर आपका क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, MK गांधी, BR अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, BR अम्बेडकर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है, तो BR अम्बेडकर को कहा जाता है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, म्यांमार आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, तो म्यांमार आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, ठीक ना दोस्तों। हमको तो बोलते बोलते मुंह दुख गया है, मुंह तो नहीं दुखा है लेकिन दोस्तों सांस नहीं मिल पाता है फिर भी मैं आप लोगों को जिद करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। तो दोस्तों हम जब आप लोगों को जिद करके पढ़ा रहे हैं तो आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हो, ठीक ना। तो आप लोगों को मैं समझा भी नहीं सकता हूं क्योंकि आप लोग बच्चे नहीं हो, समझदार हो, ठीक ना। और इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाला तो और बच्चा पागल ही रहता है, ठीक ना। मन करेगा तो बस 12 बजे रात तक पढ़ते ही रह जाता है और मन करेगा तो सो ही जाता है, ठीक ना। उसका मन मतलब हमेशा घसका रहता है, क्या करेगा, दिन भर दौड़ते दौड़ते दोस्तों ये दिमाग काम नहीं करता है, ठीक ना। तो हम भी सुबह को मतलब उठना नहीं चाहते हैं लेकिन ऑटोमेटिक सुबह में 4 बजे नींद टूट जाता है। और नींद नहीं भी टूटता है ना तो बहुत सारे भाई ये कॉल करने लगता है, रोहित भाई आओ रनिंग के लिए, आप नहीं आते हो तो मजा नहीं आता है, ठीक ना। हम जाते हैं तो सबको डंडा से मारते हैं ना तब दौड़ता है, ठीक ना। तो आप लोग भी अच्छा से तैयारी करो, वर्दी का सपना जरूर पूरा होगा। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया है। निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया है। फ्रांस, UK, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो आप सभी भाई को पता होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए न्यू है, ठीक ना। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहली बार बता रहे हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छा से देखना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया है, तो न्यूजीलैंड आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी। मुंबई, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु।
तो आप सभी भाई को पता होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो दोस्तों मुंबई में हुई थी। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस बात को अच्छे से याद रखना, ठीक ना। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन बताए हैं, आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। उसके बाद आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा ये भी फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप लोग ना कमेंट नहीं करते हो, मन करता है ना आप लोगों को पकड़ के इतना मारते अगर पास में रहते। प्लीज दोस्तों आप लोग कमेंट करना, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं, फिर आप लोग कमेंट नहीं करते हो। देखो मैं आप लोगों को ऐसे कमेंट करने के लिए नहीं बोलते हैं, आप लोग जितना ही पढ़ाई करते हो उतना ही कमेंट करो ना, या आप कुछ भी बताओ ना कि हाँ आपका पढ़ाई रोहित भाई अच्छा लगा, आप पढ़ाते हो, क्लास लेते हो, बहुत ही अच्छा लगता है, ये सब बताओ तो मेरा दिल खुश होगा। तो फिर मैं आप लोगों को अगला क्लास लेंगे ना वो पूरा जुनून के साथ लेंगे, ताकि लगेगा हाँ पढ़ाई जीके जीएस का हो रहा है, ठीक ना। तो आप लोग तैयारी करते रहो, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन लेके भी आई आप लोगों के लिए। और मैं ऊपर वाला से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का फौज का वर्दी जल्द मिले और साथ साथ हमको भी, ठीक ना।